इसके बारे में मुझे याद है कि जो उनके यूपी के चीफ मिनिस्टर हैं आदित्यनाथ योगी, उन्होंने कहा था कि उसकी दीवारें चिल्ला-चिल्ला के कह रही हैं, ज्ञानवपी मॉस्क की दीवारें, कि ये जो है, ये इससे पहले यहाँ पर क्या था। ताजमहल तो कोई प्रेम की निशानी नहीं है, ताजमहल तो अश्लीलता की निशानी है। वो शाहजहां तो कोई एक औरत से शादी तो नहीं किया था, मुमताज की मैं चचेरी, ममेरी, खलेरी, छोटी, बड़ी, संजली, मंजली सब बहनों से शादी किया था। तो एक अश्लीलता की निशानी और एक कब्रिस्तान को निशानी देना नॉट गुड। मेरे रोज़े के करीब हिंदू दाखिल हो जाएंगे, वो कुर्बे क़यामत की निशानी होगी, उनको दाखिल ना होने दिया जाए। हिंदुओं को वहाँ पे दाखिल होने की इजाज़त नहीं है, वो हमारा पाक मुकद्दस मुकाम है। अब उन्होंने वहाँ पे मंदिर भी बना दिया। तो कहने का मकसद यह है कि गज़वा पे देख लें क्या हालात हैं, मुसलमान सब इकट्ठे नहीं हो पा रहे, कि अमेरिका और इंडिया आपस में मिले हुए हैं। कश्मीर के मामले को हल किया जाए। ये काफ़ी अरसे से मामला चल रहा है और उसमें सिचुएशन ये है कि जो ज्ञानवपी मॉस्क है, उसके बारे में कहा जाता है कि ये जो मस्जिद है, इसके नीचे पहले मंदिर था, यानी इस जगह पर मंदिर था और उसके ऊपर वही जब इन्वेडर्स आए, बादशाहों की हुकूमतें थीं, तो मुस्लिम बादशाहों की हुकूमतों में कहा जाता है कि सैकड़ों, हज़ारों की तादाद में ऐसे मंदिर थे जिनको तोड़ के उसके ऊपर मस्जिदें बनाई गई। एएसआई की एक रिपोर्ट आई है और उस रिपोर्ट में जो इंकशाफात किए गए हैं, उससे ऐसा ही महसूस होता है। और उसकी एक अब जो बड़ी मिसाल आपने देखी और जो इंडिया है उसके सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद ये फैसला किया गया कि राम मंदिर बनेगा और वो फिर बन गया और उसको पब्लिक के लिए खोल भी दिया गया। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से उनकी रिपोर्ट आई थी, उसके बाद जो है वो गाइड है कि जब एक रिपोर्ट आ जाए तो आप उसको कैसे झुठला सकते हैं या ये देखिए जो हिस्ट्री है, जब हम हिस्ट्री पे बात करते हैं तो वो तो है, ऐसा तो हुआ, इन्वेडर्स आते रहे। इसके बारे में मुझे याद है कि जो उनके यूपी के चीफ मिनिस्टर हैं आदित्यनाथ योगी, उन्होंने कहा था कि उसकी दीवारें चिल्ला-चिल्ला के कह रही हैं, ज्ञानवपी मॉस्क की दीवारें, कि ये जो है, ये इससे पहले यहाँ पर क्या था। फिर उसमें ये भी कहा गया कि उसके अंदर त्रिशूल भी मिला है। तो ये सवाल किया उन्होंने कि ये त्रिशूल जो है, ये क्या मुसलमानों का है या ये कि किसने ये हमने तो नहीं रखा, तो वहां पर कैसे आया। फिर वहां पर एक ऐसा दरवाजा भी मिला उसके नीचे और बहुत सी ऐसी जो हैं कुछ कहा जाता है कि चीजें मौजूद हैं वहां पर, मूर्तियां भी मौजूद हैं, जिसके बाद पता ही चला कि ये इसकी हिस्ट्री ये है कि वहां पर तो मंदिर था जिसको तोड़ के जो है ये मस्जिद बनाई गई, क्योंकि इससे पहले हमने देखा कि राम मंदिर तो बन चुका। तो देखिए इसमें ये भी फिर बात कही जाती है कि जो इंडिया ने सोच रखा है, यानी जो वैसे भी अब आप जानते हैं कि इंडिया का नाम भारत लिया जाता है, वो कहते हैं कि इसको भारत कहो क्योंकि ये हमारी सदियों की सिविलाइजेशन है, रूट्स इतनी गहरी हैं। तो अगर एक मुल्क अलहदा होकर चला गया, जो उसके हालात वाकयात है वो तो आप देख ही रहे हैं, तो उसके बाद इसका मतलब ये थोड़ी है कि उनकी रूट्स जो है वो खत्म हो गई या उनकी जड़ें कट गई, वो तो वैसे ही हैं, उनकी सिविलाइजेशन उसी तरीके से, ये तो हमने उनको छोड़ दिया ना कि नहीं हमारी अलग शनाख्त है, आइडेंटिटी है, उनकी तो वही है। तो वो कहते हैं कि उनकी आइडेंटिटी जो है वो तो हजारों सालों पे फैली हुई है और उसमें जो है वो भारत का आपको पता है कहाँ से लेकर कहाँ तक मिलाते हैं, उसमें तो फिर वो कौन कौन सा खित्ता शामिल करते हैं, कितने कंट्रीज उसके अंदर आते हैं और जो जो फिर नक्शे भी ऐसे सामने आते हैं, लेकिन वो ये कहते हैं कि हम ये दिखा रहे हैं कि ये जो खित्ता है ये कैसे था और ये हमारी सिविलाइजेशन का हिस्सा है। गज़वा पे देख लें क्या हालात हैं, मुसलमान सब इकट्ठे नहीं हो पा रहे, कि अमेरिका और इंडिया आपस में मिले हुए हैं। पर हमारे पास एटमी ताकत है, ठीक है ना, तो इनको चाहिए कि आगे बढ़े और इस चीज़ का फैसला करें जो भी है। ताकत है, हम मतलब आप क्या कह रहे हैं कि एटमी ताकत उनको कहे कि हमारे पास एटॉमिक बॉम्ब, ऐसा ना करें, आप ये कह रहे हैं? जी जी ऐसे ही है। सऊदिया की आपने बात की है, उन्होंने तो खुद सेलिब्रेशंस की है, राम मंदिर जो बना है ना अभी रिसेंटली भारत के अंदर, उन्होंने खुद उस चीज़ को सेलिब्रेट किया, तो सऊदिया क्या कहेगा उनको, ये बताएं। हमारी यही कमज़ोरी तो है, असल में हमें सिर्फ डॉलर दे देते हैं और खामोश कर देते हैं, मसला तो ये है। तो क्यों लेते हैं हम डॉलर? ये तो उनको पता है क्यों लेते हैं, ये ईमान ख़त्म हो गया हमारा, और कोई बात नहीं है। ईमान ख़त्म हो गया है? ज़ाहिर बात है, ईमान होता तो ज़ाहिर बात है ये डॉलर ना लेते, ना ये अपने याशी ख़त्म ना करते, याशियों के पीछे ये चुप करके सो जाते हैं। ठीक है जी, जो मर्जी करते रहो, हमें बस डॉलर मिलना चाहिए। क्या करेंगे? मैं तो यही कहूँगा एटमी चलाना चाहिए, एटम बम चलाना चाहिए। हकीकत बात है, जो हालात देख रहे हैं ना, इनको पता चलना चाहिए कि मुसलमान में कितनी है। अपनी इकोनॉमी को इतना स्ट्रॉन्ग करें कि आपकी बात में ताकत हो। एटॉमिक बम की धमकी हमेशा क्यों देते हैं?
यही तो वजह सुनता क्यों नहीं हमारी? हमारी जो है ना इकोनॉमी बहुत कमज़ोर है, इस वजह से सोए हुए हैं सब, तो इनको चाहिए ना। बाहर जाकर अपना कोई पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं, कहीं पर हम जाते तो वो आगे से ये कह देते हैं कि आप अपने मुल्क में मंदिर तोड़ते हो। अब इस पर क्या कहेंगे, क्या करें हम? हमारे मुल्क में तो मंदिर टूटता ही नहीं, कभी आज तक सुना है? टूटा है, नहीं टूटा। सिंध में टूटा रिसेंटली, फिर ये जैन मंदिर को तोड़ा, काफी मंदिर है जो टूटे थे। यहूदी है सबसे बड़ा हमारा दुश्मन, हम तो ये चाहते हैं उनके साथ जहाद होना चाहिए। इस वक्त हम अपने खुद सबसे बड़े दुश्मन है मेरे भाई, हम अपने दुश्मन है, सही कह रही, इसमें कोई शक नहीं है। हम खुद अपने दुश्मन है। हम क्या कर रहे हैं इस वक्त बताएं? अब हम इस इलेक्शन में पड़े हैं इस टाइम, तो आपके सामने ही है। नहीं, यहाँ बेईमानी नहीं है, मुल्क में बेईमानी नहीं है, मुसलमान मुसलमान का कत्ल नहीं कर रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं हम तो इस्लामिक मुल्क है, हम क्या दिखा रहे हैं पूरी दुनिया को, बताए मुझे। बस पता है क्या है, हमारे जो अवाम है ना वो इस टाइम रोटी रोजी के पीछे पड़ी हुई है, महंगाई इतनी कर दी है कि हद से ज़्यादा, ठीक है ना, हर कोई अपनी रोटी में पड़ा हुआ है, क्या करे। हुकूमत ही ऐसी है कि हमारी के कोई हमारे जैसे सऊदी है उसने अपनी अवाम को सहूलतें दी हुई है। अयोध्या का राम मंदिर बनने के बाद अब ज्ञानवापी का मुद्दा उठ गया है और हाल ही में एएसआई मतलब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक उस मॉस्क के नीचे एक मंदिर है और उस मंदिर के पिलर बाहर से भी विजिबल हैं। इसके अलावा तमाम हिंदू देवी देवताओं की तस्वीरें और मूर्तियां वहां पर मौजूद हैं। साथ ही वहां पर त्रिशूल भी है, जिससे साफ पता चलता है कि ऐतिहासिक तौर पर वहां पर मंदिर था जो कि इन्वेडर्स ने आके डिमोलिश किया और उसके ऊपर मॉस्क बना दी। अब इस मामले ने तूल पकड़ लिया है और सुप्रीम कोर्ट में ये मामला चल रहा है और इस दौरान आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट आने से और मुद्दा गंभीर हो चुका है और अब ऐसा माना जा रहा है कि आने वाले समय पे यहाँ पर भी मंदिर बनाया जाएगा, क्योंकि पूरे साक्ष्य हैं कि यहाँ पर मंदिर ही था। और आने वाले समय में सुप्रीम कोर्ट की जब फाइनल वर्डिक्ट आएगी, इसके बाद ये पूरा मामला कैसे अनफोल्ड होगा ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। इसके अलावा पाकिस्तानी मीडिया का कहना है कि भारत के अंदर हिंदू सारे मस्जिद तोड़कर वहाँ मंदिर बना देंगे। उनको ऐसा इसलिए लग रहा है क्योंकि वो खुद अपने आप वही करते हैं। उन्होंने जितने भी मंदिर थे हजारों हजार मंदिर तोड़कर या तो उन पर कब्जा कर लिया या फिर उस पर मस्जिद बना दी, जबकि भारत में ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। भारत में सिर्फ उन मस्जिदों पर विवाद है जिन मस्जिदों को इन्वेडर्स ने मंदिर के ऊपर बनाया था मंदिर को तोड़ने के बाद। तो ऐसी जगहों पे हिंदुओं का राइटफुल अधिकार है और उन्हें वह अधिकार मिलना भी चाहिए। लेकिन पाकिस्तानी मीडिया का ऐसा कहना है कि हिंदुस्तान के अंदर अब सारी मस्जिदें तोड़कर वहाँ मंदिर बना दिए जाएंगे। ये और कुछ नहीं, एक फियर मॉन्गरिंग है और वो हिंदुस्तान के अंदर जो माहौल है उसको गरमाना चाहते हैं और लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ख़राब करना चाहते हैं। लेकिन यहाँ के हिंदुस्तान के लोग बहुत ही रैशनल और साउंड ब्रेन वाले हैं, उन्हें पता है क्या सही है और क्या गलत।